आज दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से निकल के भाग गए क्योंकि छात्र पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, लाठी खा रहे थे, आंसू गैस के गोले छेल रहे थे। अब पुलिस, दो तरह की पुलिस थी वहां पर। एक तो पुलिस थी और एक पुलिस की आड़ में आरएसएस के वो गुंडे जिन्हें आरएसएस अपनी शाखाओं में लाठी चलाना सिखाती है। वो गुंडे सरकारी हेलमेट लगा के, सरकारी डंडा पकड़ के, हवाई चप्पल पहने हुए थे। पुलिस वाले हवाई चप्पल पहनते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पुलवामा को कैश कर रही थी, कभी किसी चीज को कैश करती है। हर चीज का, चाहे किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, हर आंदोलन का इंतजार करके वो थक जाते, हार जाते, या तो भगा दिए जाते हैं उन्हें, या उनकी भी पिटाई लगा दी जाती है। किसान कितने मरे, कितनी लाठियां खाई, लास्ट में समझौता कर लिया। फिर बाद में वही किसान चुनाव लड़ रहे थे, वही संयुक्त मोर्चा पंजाब में चुनाव लड़ता दिखाई दिया। तो बात चुनाव लड़ना, सामाजिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है। सामाजिक आंदोलन सफल नहीं होते, लेकिन राजनीतिक आंदोलन सफल हुआ करते हैं। जो लोग भी सामाजिक न्याय के अगुवा हैं या चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि समाज का, किसी भी समाज का उत्थान बंटवारे के साथ नहीं किया जा सकता। हर जाति का कोई, किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करे, उसको आप और हम अपने हाथों पे बैठाइए, आगे ले चलिए। यही हमारे देश का सिस्टम रहा। पिछले वक्ताओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं देश के प्रति, और जितने भी वक्ता हैं वो एक वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में, समाज के बीच में जुड़कर कार्य कर रहे हैं। बैनर पे जो विषय है, उस विषय के ऊपर ही बात रखूंगा ताकि बात संक्षिप्त ही रहे। हर बिंदु को उठाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। राजनीति एक ऐसा विषय है, यही एक ऐसा विषय है जिस पर अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी बड़ी अच्छी बहस कर लेता है, चर्चाएं कर लेता है, बातें कर लेता है। कहने का मतलब, आप लोगों ने अपने जीवन में अंधभक्तों को भी देखा होगा। कितनी अच्छी बात आप कर लो, आपकी बात काट लेगा, क्योंकि वो भी बहस कर रहा है। राजनीति ही एक ऐसा विषय है जिसमें हर आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद नए नए प्रयोग होते हैं। इसी जुलाई माह को देख लो, इसी आज की तारीख को देख लो। 10-12 दिन पहले सोनम वांगचुक जी इसी जंतर मंतर पर बैठे थे, छात्रों के मुद्दों को लेकर। लोग अपने अपने तरीके से आ रहे थे, लेकिन जो मांग वो रख रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा हो, फला हो, ये तो एक दो मांगे थी उनकी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग बढ़ रहे थे। सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही थी, आज भी नहीं रेंग रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा 12-13 दिन हो गए, डॉक्टर कह रहा है हाजी आपका शारीरिक रूप से आप कमजोर होते जा रहे, तब उन्होंने एक भावुक अपील करी विपक्ष से, और साथ में कहा कि आइए मंच पर एक संवाद हो सकता और आपके बीच। तब विपक्ष ने कहीं मन बनाया कि ऐसे मौके पर एक व्यक्ति यदि सत्ता के खिलाफ बैठा है और वही मुद्दा उठा रहा है जो उनके भी मुद्दे हैं, तो चलो उसकी मदद की जाए। जैसे ही राजनीतिक दलों का आगमन हुआ, प्रयोग हो गया, एक घंटे में ही एक नया समीकरण बन गया।
उमड़ पड़ा देश के कोने कोने से आज लड़का, छात्र, युवा दिल्ली आ गया। और 2 दिन पहले जो दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ था, उसको देखकर 1974 जयप्रकाश नारायण जी का वो आंदोलन, यही तो थी वो कला, जब गुजरात के नौजवान छात्रों ने भ्रष्टाचार और अन्य कुछ मुद्दों को लेकर लड़ाई छेड़ी। वो एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, एक देश की किसी तरह की भी लड़ाई किसी राज्य तक सीमित नहीं होती, पूरे देश के व्यक्तियों के लिए उस तरह की लड़ाई होती है। जिस लड़ाई से गुजरात के वो नौजवान जूझ रहे थे, बिहार के नौजवान भी जूझ रहे थे। जब वो लड़के बिहार गए तो वो समझ गए थे कि बिना नेतृत्व के हम लड़ाई जीत नहीं सकते। उन्हें जयप्रकाश जी से अपील करी। जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन के अपने हाथों में लिया, नेतृत्व किया। वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया था। राजनीतिक दल जब इकट्ठे हुए विपक्ष के, और जब आंदोलन हुआ, उस वक्त तो रेडियो टेलीविजन हुआ करते थे या फिर अखबार हुआ करते थे, और रेडियो टेलीविजन भी सत्ता के कब्जे में हुआ करते थे, और अखबारों की भी यही हालत थी जो आज के गोदी मीडिया की हालत है। वो भी सत्ता के साथ ही जुड़े हुए थे। उस वक्त प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन छोटा छोटा अखबार, शहरों का, गांव का, कस्बों का, ये अखबारों में छपता था, ये अखबारों में लिखा जाता था, और उसको राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता गांव गांव तक ले जाया करते थे। आंदोलन पूरे देश में ऐसा बना कि उस वक्त इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, हे जय दुर्गे अम्बे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिखाए थे। कौन जानता था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सत्ता विहीन कर देगा, एक नया बदलाव लाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पुलवामा को कैश कर रही थी, कभी किसी चीज को कैश करती है, हर चीज का, चाहे किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, हर आंदोलन का इंतजार करके वो थक जाते, हार जाते, या तो भगा दिए जाते हैं उन्हें, या उनकी भी पिटाई लगा दी जाती है। किसान कितने मरे, कितनी लाठियां खाई, लास्ट में समझौता कर लिया। फिर बाद में वही किसान चुनाव लड़ रहे थे, वही संयुक्त मोर्चा पंजाब में चुनाव लड़ता दिखाई दिया। तो बात चुनाव लड़ना, सामाजिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है। सामाजिक आंदोलन सफल नहीं होते, लेकिन राजनीतिक आंदोलन सफल हुआ करते हैं। आज जो लड़ाई चल रही है वर्तमान में, वो राजनीतिक आंदोलन है। ये सारे राजनीतिक दल जब इकट्ठा हो जाते हैं, तब विपक्ष का असली रूप दिखाते हैं। आज दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से निकल के भाग गए क्योंकि छात्र पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, लाठी खा रहे थे, आंसू गैस के गोले छेल रहे थे। अब पुलिस, 2 तरह की पुलिस थी वहां पर। एक तो पुलिस थी, और एक पुलिस की आड़ में आरएसएस के वो गुंडे, जिन्हें आरएसएस अपनी शाखाओं में लाठी चलाना सिखाती है। वो गुंडे सरकारी हेलमेट लगा के, सरकारी डंडा पकड़ के, हवाई चप्पल पहने हुए थे। पुलिस वाले हवाई चप्पल पहनते हैं, पुलिस वाले दाढ़ियां रखते हैं। दाढ़ी रखने का सिस्टम तो कुछ खास धर्म के आधार पर कुछ लोगों को छूट दे रखी है पुलिस में, या बहुत ज्यादा कोई आदमी अपील करता है तो बड़े जांच पड़ताल के बाद कुछ सेंटीमीटर की दाढ़ी रखने की अनुमति मिलती है, बाकी पुलिस को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं मिलती। इस तरह की एक नई फोर्स तैयार हो रखी है जिसे पुलिस नहीं मार सकती, उनसे पिटवाने का काम करते हैं। ऐसी गंदगी देश के अंदर हो गई है।
इस बदलाव को। और फिर जब हम कहते हैं क्रांति आ गई, अभी 2 दिन पहले जो माहौल बना था, ऐसी क्रांति आएगी ऐसा, लेकिन कुछ लोग सुलझे और समझदार बोल रहे थे, ये कितना भी चिल्ला लो, ये जो मामला है, ये जो बैनर पे लिखा है निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष घोटाला रहित चुनाव, जब SIR इनकी, प्रेसिडिंग ऑफिसर इनका, सारा तंत्र मंत्र इनका, और जब चुनाव होगा तो सोचो क्या होगा। अभी बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ SIR के बाद, तेजस्वी यादव की आंधी चल रही थी, लेकिन परिणाम उनके विपरीत निकला। लेकिन अगर जब वोट गिना गया, 1,90,00,000 वोट तेजस्वी की अपील पर बिहार के लोगों ने उन्हें दिया। 92 लाख कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, 88 लाख कुछ वोट जदयू को पड़ा, कुछ लाख वोट चिराग पासवान को पड़ा, और भी 2-1 दल थे उनको भी कुछ कुछ वोट पड़ा, और वो मिलकर 1,90,00,000 से ऊपर हो गए। और 1,000-2,000 वोटों का से जहां राष्ट्रीय जनता दल जीत रही थी, वहां पे प्रेसिडिंग ऑफिसर, काउंटिंग ऑफिसर, इन लोगों ने जो गुंडागर्दी की, जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। कोई 1200 वोटों से हारता है, कोई 500 वोटों से हारता है, कोई 100-150 वोटों के मार्जिन से हारता है। एक कैंडिडेट 12 वोटों से हरा दिया गया। इस तरह का जब तंत्र चलता है तो क्या क्रांति सक्सेस हो पाएगी? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए चुनाव, और साथ में अब एक नई चीज और भी है कि हिंदुत्व की काट कैसे की जाए, यही सबसे बड़ा मामला था। 2 तरह के हिंदू है, एक उदार हिंदू और एक कट्टर हिंदू, एक वो संघी हिंदू जो गाली गलौज के बगैर कोई बात ही नहीं करता, जो हर इंसान विपक्ष की तो ऐसी निंदा में उतरा रहता है, और एक वो उदार हिंदू जो अपने को हिंदू कहता है लेकिन इनकी नीतियों का विरोध करता है। अब यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। 2 उदार हिंदू और कट्टर हिंदुओं में पहली बार मौका मिला है पकड़ने का इनको। अरे चंदा चोरो, तुमने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। यही एक ऐसा इशू है जो इनके हिंदुत्व की काट है, और इन्हें श्राप लगा है राम का। राम के नाम पर सत्ता बनाने वालों, तुम राम का चंदा खा गए। जवाब दो RSS के लोगों, जवाब दो अंध भक्तों। ये ऐसे रोकेंगे, ऐसे इनका मुंह बंद किया जाएगा। हिंदुत्व का काट हिंदुत्व बन के ही करनी पड़ेगी। ब्राह्मणवाद की काट ब्राह्मणवादी तरीके से ही होगी। इन्हें बताना होगा कि तुमने पाप किया है, श्राप मिला है तुम्हें। यह राम का श्राप है जो आज छात्र खड़ा हो गया है, यह राम का श्राप है जो किसान खड़ा हो गया है, यह राम का श्राप होगा जो महिलाएं खड़ी होंगी, यह राम का श्राप होगा जब दलित और पिछड़ा खड़ा होगा। यह श्राप है, और यह श्राप से अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मिस्टर प्रधानमंत्री जी, आपको श्राप लग चुका है। आज आप पार्लियामेंट से घर छुप के भागे हैं। ये देश की जनता तुम्हें सड़क बनवाने का काम करेगी, अतः अपने आप को संभाल लीजिए, वरना बिगुल बच चुका है। जय हिंद, जय भारत। मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच खड़ा हूं। बचपन से, आज से नहीं, बचपन से एक सपना है। मैं बुद्ध की धरती से हूं, बोध गया से, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उससे 8-10 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था पे लगातार मैं अपना चिंतन मनन करता रहता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ। अब आप और हम समझिए, यहाँ बैठिए, ये क्या होता है कि जब मतलब बारात में कम लोग आए तो चीजें ज्यादा अच्छी होती है। तो आज हमारे लिए मौका है कि हम सब चीजों को समझे, जाने। एक बात आप और हम सब समझिए कि हिंदुस्तान में जो सामाजिक ढांचा है वो कोई वर्टिकल ढांचा नहीं है, ये पैरेलल ढांचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में सदियों से सामाजिक उत्थान, अपग्रेडेशन
उन्नयन होता रहा, तो सामाजिक उत्थान होता रहा है। और महात्मा बुद्ध राजा थे, राजगद्दी उनको मिलने वाला था, और उनके मन में करुणा दया की ऐसी भाव आई जो पूरी दुनिया में एक समता का संदेश दिया। मैं धार्मिक पक्ष नहीं लेना चाहता, उनका जो सामाजिक पक्ष था वो बताना चाहता हूं। एक समता का संदेश दिया। आज कहीं ना कहीं हमें और आपको, जो लोग भी सामाजिक न्याय के अगुवा हैं या चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि समाज का, किसी भी समाज का उत्थान बंटवारे के साथ नहीं किया जा सकता। हर जाति का कोई, किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करे, उसको आप और हम अपने हाथों पे बैठाइए, आगे ले चलिए। यही हमारे देश का सिस्टम रहा। दूसरी बात, मैं आयोजकों को, जो इन्होंने आयोजन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए साधुवाद देना चाहता हूं। भाई साहब, साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे कायनात में जितनी बड़ी चीजें हैं, सर्वांगीण विकास, वो तमाम चीजें इन्होंने इनमें समेट रखा है। आज दो चीज की बहुत सख्त जरूरत है हिंदुस्तान में। वो एक है, इन्होंने बताया चुनावों के बारे में। अब आप समझिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि साहब ये फुल प्रूफ है, वापट वाली बात बताई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि फुल प्रूफ है। अब दुनिया के जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। जब सभी चीजों को जो है क्राइम किया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है, तो इंसान के बनाए हुए ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? जो ईवीएम से इंसान ही बनाया, उसमें सॉफ्टवेयर इंसान ने ही डाला, उसको हैक किया जा सकता है। और जब पॉलिटिकल सिस्टम में सभी दलों के लोग ये कह रहे हैं, सिर्फ एक दल को छोड़ के, कि ईवीएम को हटाओ, तो चुनाव आयोग को इसमें क्या परेशानी है? बैलेट पेपर से चुनाव, अमेरिका में भी चुनाव होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और एक और भी चीज मैं बताऊं आपको, मैं चुनाव लड़के मैंने देखा है, मेरा नाम अरुण है, तो जब मेरा बैलेट पेपर 1 आया, तो मैंने देखा कि जिस गांव में मैं गया भी नहीं, क्योंकि मेरे पास साधन कम थे, मैं चुनाव लड़ा था, तो जिस गांव में गया भी नहीं, वहां पे भी मुझे 100-150 वोट मिले। गांव के लोग जो गरीब गुरबा हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, वो ऊपर वाला बटन दबा देते नंबर 1 का। तो चुनाव में आप ये चाहते हैं कि सभी लोग की भागीदारी हो, गरीब हो, अमीर हो, अशिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी जाति धर्म का हो, तो बैलेट पेपर ही सबसे उत्तम चीज है चुनाव का। बैलेट पेपर से चुनाव हो, और तब देखें कि कौन पार्टी आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और दूसरा, जो मैं पेशे में हूं, वकील हूं, अब जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं। अब लोग कहे कि साहब संवैधानिक है, कॉलेजियम सिस्टम है, जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं, और बाप के जिंदा रहते ही बेटा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन जा रहा है। और एक बेचारा फर्स्ट जनरेशन का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल को प्रैक्टिस करते रह जा रहा है, पूरी जिंदगी निकल जा रही। तो कॉलेजियम सिस्टम को बिल्कुल बदलना चाहिए। जो है जुडिशियरी का, हायर जुडिशियरी का, ये डिमांड आपका सामाजिक न्याय के लिए सबसे उत्तम डिमांड है कि जो न्यायपालिका है उसमें जब तक सुधार नहीं होगा, न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब गरीबों को लिए, न्याय का मतलब जो पीड़ित है उसके लिए। तो पीड़ित को, जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, उनको न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक न्यायपालिका में जो है ये कॉलेजियम सिस्टम लागू रहेगा। इसको बदलने की जरूरत है। ये दो डिमांड आपके बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ किसी समाज, पिछड़े और दलित के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज के लिए है। ये सभी समाजों को ये समझना है कि जो है ये कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, और इसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन हो।
ये आज शुरुआत की है, तो क्या आगे भी बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, और वो तभी हो उसमें मैं भी शिरकत रहूंगा और लोग भी शिरकत करेंगे। ये तमाम चीजें होनी चाहिए और ईवीएम से चुनाव हो। आपने हमें मौका दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। बहुत बहुत प्रणाम।